हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए 4th सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की सेकेंड यूनिट को। यहाँ पर हम देखेंगे आज प्रोसेस ऑफ मेन पावर प्लानिंग, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर मेन पावर डिमांड फॉर कॉस्टिंग एंड सेकंड है हमारा सप्लाई मेन पावर सप्लाई फॉर कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो मेन पावर डिमांड फॉर कॉस्टिंग है, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट इट मींस, देखो सभी डिपार्टमेंट में मैनेजर होते हैं, डिफरेंट मैनेजर होते हैं जो गैदर होते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो आपस में पहले डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉय की जरूरत है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इन सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में डिस्कस करते हैं और एक नंबर को एस्टिमेट करते हैं कि जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉय की जरूरत है या 20 एम्प्लॉय की जरूरत है या 100 एम्प्लॉय की जरूरत है, और उसको फिर फाइनलाइज कर दिया जाता है। ठीक, फिर सेकंड है हमारा रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस इट मींस, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन, जैसे 100 यूनिट करना है किसी प्रोडक्शन की, तो उस 100 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए हमें उस 100 यूनिट पर 20 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हुआ कि किसी प्रोडक्शन को करने के लिए हमने एक रेशो निकाला कि हमें 20 एम्प्लॉय की जरूरत है। वैसे जैसे स्कूल कॉलेज में भी ऐसा होता है कि 20 स्टूडेंट पर एक फैकल्टी की जरूरत होती है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि कितने प्रोडक्शन पर कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, उस चीज का रेशो एनालिसिस किया जाता है। ठीक, फिर लास्ट है हमारा डेल्फिक टेक्निक। डेल्फिक टेक्निक में, या इसको हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट ग्रुप ओपिनियन, इसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड में इनसे सजेशन लिया जाता है और कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के बाद में हम इसको जो एक्सपर्ट है उन्हीं को भेजते हैं कि आप इसका रिव्यू करो। रिव्यू करने के बाद में फिर वो सारे जो एक्सपर्ट हैं वो कंसर्ट दिखा देते हैं या कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक एक्सपर्ट है जो बोलता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझे 50 एम्प्लॉय की जरूरत है, और दूसरा एक्सपर्ट अगर बोल दिया कि नहीं 25 एम्प्लॉय की ही जरूरत है, तो इसको फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। इसमें इसको क्या था, मतलब इसको पूरा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस को फिर से स्टार्ट से करनी होगी। और सभी एक्सपर्ट ने अगर एक साथ कंसल्ट कर दिया तो ये फाइनलाइज हो जाती है। ठीक, ये था हमारा मेन पावर डिमांड फॉर कॉस्टिंग। अब हम देखेंगे यहाँ पर मेन पावर सप्लाई फॉर कॉस्टिंग को। मेन पावर सप्लाई फॉर कॉस्टिंग, इसमें मतलब कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, इस चीज को यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड, ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है उस चीज को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में ही एम्प्लॉय अवेलेबल है या बाहर से लेना होगा, इस चीज को यहाँ पर देखा जाता है या एनालिसिस किया जाता है, जिसके 3 स्टेप है। फर्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉय डिटरमाइन। देखो अब एम्प्लॉय डिटरमाइन किया करके ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स की कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्ट कितने एम्प्लॉय हैं, इस चीज को यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। सेकंड है हमारा इंटरनल सोर्स। देखो अब इंटरनल सोर्स मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उनकी बात की जाएगी यहाँ पर। मतलब ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उन्हीं से फुलफिल किया जा सकता है। जैसे उनका प्रमोशन करके या ट्रांसफर करके, जो रिटायर एम्प्लॉय है उनको रिकॉल किया जा सकता है, या अगर डाउन सीजनिंग की वजह से जिसको निकाला गया था उसको रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या फिर कहना चाहिए जिसने ले ऑफ कर दिया है उसको टर्मिनेट करके हम जो ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल से ही फुलफिल कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पर एम्प्लॉय लेंगे या कैंडिडेट लेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से होंगे। ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम बाहर से यहाँ पर कैंडिडेट ले सकते हैं। अब बाहर से लेने के लिए हमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना होगा। जो मतलब जॉब है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट, मतलब कहना चाहिए कि डिफरेंट पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे
होता है ना कि जॉब के लिए पहले रिज्यूम भेजा जाता था या पता करके जाना पड़ता था कि कहाँ जॉब है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और जो एलिजिबल कैंडिडेट रहता है वो खुद उस पर खुद उस तक पहुंच करके अपना CV भेज देता है और जॉब ले लेता है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंटरनल सोर्स से भी फुलफिल कर सकते हैं। तो ये था मेन पावर सप्लाई फॉर कॉस्टिंग। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.